हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, इस समय हम यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश की जलवायु हम कल पढ़ चुके थे। आज हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश में मिट्टियां कई प्रकार की पाई जाती हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं थोड़ा प्रोफेसर वाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो प्रोफेसर वाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर मिट्टियां उत्तर प्रदेश में दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला है गंगा के विशाल मैदान की नूतन एवं उपनूतन मिट्टियां। ठीक है, नूतन एवं उपनूतन मिट्टियां। और दूसरा है बुंदेलखंडीय मिट्टियों के दक्षिण पठार की प्राचीन द्रवेदार और विंध्यन शैल की मिट्टियां। ठीक है, दक्षिण पठार की प्राचीन द्रवेदार और विंध्यन शैल की मिट्टियां। ठीक है, तो पहले में गंगा के विशाल मैदान के नूतन मिट्टियों में दो प्रकार की मिट्टियां आती हैं, बांगर मृदा और दूसरी है खादर मृदा। ठीक है, जो बांगर मृदा है ये क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। ये बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा है। पुरानी जलोढ़ मृदा। और ये जो खादर है ये नवीन जलोढ़ मृदा है। नवीन जलोढ़ मृदा। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं, फिर हम बाकी मिट्टियों के बारे में जानते हैं। प्रोफेसर वाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया था। पहला, गंगा के विशाल मैदान की नूतन एवं उपनूतन मिट्टियां यानी कि बांगर और खादर जिसमें आती है। ठीक है, बांगर और खादर आती है। और दूसरा है बुंदेलखंडीय मिट्टियों या दक्षिण पठार की प्राचीन द्रवेदार और विंध्यन शैल की मिट्टियां। ठीक है, तो हमने इतना जान लिया, फिर हम आगे आते हैं बांगर मृदा क्या होती है और खादर मृदा क्या होती है। अब हम देखते हैं बांगर मृदा क्या होती है। ठीक है, तो बांगर मृदा के हम अन्य नामों को जान लेते हैं पहले कि अन्य नाम कौन कौन से हैं। अन्य नाम इसका है दोमट मटियार, ओके, और उपरहार मृदा, ठीक है, और है इसका बलुई दोमट। ठीक, बलुई दोमट और पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा। ये सारे इसके उपनाम हैं, अन्य नाम हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है, दोमट मटियार, उपरहार मृदा, ठीक है, दोमट मटियार, उपरहार मृदा, बलुई दोमट और पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक, और ये जो उपरहार मृदा है, ये उपरहार जो मृदा है ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोला जाता है बांगर मृदा को। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उपरहार मृदा किसको बोला जाता है, बांगर मृदा को, उपरहार मृदा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मृदा को उपरहार मृदा बोला जाता है। अब देखते हैं इसमें किस खनिज की प्रचुरता होती है। ठीक है, इसमें फास्फोरस और चूना भरपूर मात्रा में होता है। फास्फोरस और चूना, ठीक है, फास्फोरस और चूना यह प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, और जबकि कमी किसकी होती है, देख लेते हैं। जब कमी किसकी होती है, कमी इसमें होती है नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश आदि की। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटाश तथा जीवांश आदि की। ठीक है, जीवांश आदि की। खनिज में प्रचुरता होती है फास्फोरस और चूना का प्रचुरता होती है, और कमी होती है नाइट्रोजन, पोटास और जीवांश आदि पदार्थों की कमी होती है। फिर से बांगर मृदा को देख लेते हैं। बांगर मृदा उत्तर प्रदेश की एक मृदा है। ठीक है, जो पाई जाती है अधिकतर क्षेत्रों में। अन्य नाम है इसका दोमट मटियार, उपरहार मृदा, बलुई दोमट और पुरानी जलोढ़ मृदा। जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उपरहार मृदा कहते हैं बांगर मृदा को। ठीक है, इसमें खनिज की प्रचुरता होती है फास्फोरस और चूना की। ठीक है, फास्फोरस और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास और जीवांश आदि की कमी होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं खादर मृदा पे। ठीक है,
खाद्य इसकी उर्वरता दिया है, उर्वरता क्या होती है, ये बांगर मृदा की अपेक्षा अधिक उर्वरक होती है। ठीक है, बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरक होती है। बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरक होती है। ओके, बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरक होती है। ठीक है, अब इसका विस्तार देख लेते हैं, खादर मिट्टी का क्या क्या है। इसका विस्तार है नदियों के बाढ़ वाले मैदान में। ठीक है, नदियों के बाढ़ वाले मैदान में इसका विस्तार है। नदियों के बाढ़ वाले मैदान में। ठीक, उर्वरता खादर मिट्टी की बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरक होती है। विस्तार नदियों के बाढ़ वाले मैदान में है। और इसका अन्य नाम हम देख लेते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा, कछारी मिट्टी, सिल्ट बलुआ। ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़, कछारी मिट्टी, सिल्ट। ठीक है, ये सारे इसके अन्य नाम हैं। ठीक है, और इसको मटियार दोमट भी कहते हैं, सिल्ट बलुआ कहते हैं और मटियार दोमट कहते हैं, और मटियार दोमट। ओके, तो इसके अन्य नाम क्या हो गए, नवीन जलोढ़ मृदा, कछारी मिट्टी, सिल्ट बलुआ और मटियार दोमट मिट्टी। और इसकी विशेषता क्या होती है, विशेषता ये हल्के रंग वाली छिद्र युक्त महीन कणों वाली मृदा होती है। क्या होती है, ये हल्के रंग की, ठीक है, हल्के रंग की, हल्के रंग की छिद्र युक्त, हल्के रंग की छिद्र युक्त महीन कणों वाली मृदा होती है। महीन कणों वाली मृदा होती है ये। ओके, खादर मृदा जो है हल्के रंग की छिद्र युक्त और महीन कणों वाली मृदा होती है। अब हम देखते हैं इसमें किस किस खनिज की उपलब्धता पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवांश पाया जाता है। ठीक है, चूना, पोटास, चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवांश। ठीक है, और जीवांश ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जबकि इसमें कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, और कमी किसकी होती है इसमें, कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। ठीक है, अब हम फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। खादर मृदा, इसकी उर्वरता होती है बांगर, ये उर्वरक होता है बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरक होता है। ठीक है, और विस्तार इसका नदियों के बाढ़ वाले मैदान में इसका विस्तार होता है, नदियों के बाढ़ वाले मैदान में, यानी कि भरपूर जल से होता है ये। अन्य नाम इसका है नवीन जलोढ़, कछारी मिट्टी, सिल्ट बलुआ मिट्टी और मटियार दोमट मिट्टी। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या होती है कि ये हल्के रंग की छिद्र युक्त महीन कणों वाली मृदा होती है। ठीक है, हल्के रंग की छिद्र युक्त महीन कणों की मृदा होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि खनिज क्या क्या पाया जाता है। तो चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवांश ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई बांगर मृदा और खादर मृदा। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि बुंदेलखंडीय मृदा क्या होती है। जो बुंदेलखंडीय मृदा है ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टी है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टी है, यूपी के दक्षिणी पठार की मिट्टी। ओके, दक्षिण पठार की मिट्टी है। ठीक है, फिर बुंदेलखंडीय मृदा है, इसका अन्य नाम है परवा, माण, राकर मृदा या भोटा मृदा। ठीक है, ये सब यूपी के दक्षिण पठार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब इसका हम देखते हैं विस्तार क्या है। विस्तार क्षेत्र ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, जालौन में, झांसी में, ललितपुर,
हमीरपुर। ठीक है, अन्य नाम क्या है? परवा, माड़, राकर मृदा, भोटा मृदा। और इसका विस्तार क्षेत्र क्या है? जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर। और ये किस प्रकार की मिट्टी है? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र की मिट्टी है ये। ठीक है, अब हम आते हैं लाल मृदा पर। लाल मृदा का जो कलर है ये लाल होता है। ठीक है, अगर लाल पूछा जाए किस कारण होता है तो आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मृदा का कलर लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। ओके, लाल मृदा का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड मृदा के कारण। फिर देखते हैं इसका क्षेत्र क्या क्या है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र जो है ये है मिर्जापुर, सोनभद्र जिला। ठीक, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में ये अधिक पाई जाती है मृदा, लाल मृदा। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र जिला इसका क्षेत्र हो गया। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। बालू में लाल शैलों के अपक्षय द्वारा। ठीक है, बालू में लाल शैलों के अपक्षय द्वारा। ओके, एक बार और देख लेते हैं इसका निर्माण किससे होता है। बालू में लाल शैलों के अपक्षय द्वारा इसका लाल मृदा का निर्माण होता है। अब देखते हैं लाल मिट्टी का विस्तार। ठीक है, बेतवा और धसान क्षेत्रों में होता है, नदियों की तरफ। बेतवा और धसान। ठीक है, बेतवा और धसान क्षेत्र ये क्या है? नदियों के जल प्लावित क्षेत्र हैं ये, नदियों के जल प्लावित क्षेत्र। एक बार और देख लेते हैं जो लाल मिट्टी का विस्तार है ये बेतवा और धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि प्रचुरता किस मिट्टी की पाई जाती है। इसमें जो है प्रचुरता पाई जाती है आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, और जो कमी पाई जाती है तो इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन, ह्यूमस, चना और नाइट्रोजन, ह्यूमस, चूना और फास्फोरस की। नाइट्रोजन, ह्यूमस, चूना और फास्फोरस की। ठीक है, प्रचुरता पाई जाती है आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की, और कमी पाई जाती है नाइट्रोजन, ह्यूमस, चूना और फास्फोरस की। अब यहाँ पे उपज किसकी होती है? गेहूं, चना और दलहनी फसलों की। ठीक है, दलहनी फसलों की। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं। लाल मृदा का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, क्षेत्र इसका मिर्जापुर और सोनभद्र है। निर्माण होता है इसका बालू में लाल शैलों के अपक्षय द्वारा। और लाल मिट्टी का जो है विस्तार है बेतवा धसान नदियों के जलप्लावित क्षेत्रों में होता है। ठीक है, प्रचुरता इसमें आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की पाई जाती है। और जो कमी है वो है नाइट्रोजन, ह्यूमस, चूना और फास्फोरस की। और उपज यहाँ पे गेहूं, चना और दलहनी फसलों की उपज होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं दो मृदा और है, काली मृदा और मरुस्थलीय मृदा। जो काली मृदा है इसको हम करेल मृदा भी कहते हैं, करेल। ठीक है, इसमें जो है जल धारण की क्षमता अधिक होती है, जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, जल धारण की क्षमता अधिक होती है। यहाँ भी कमी किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन, ह्यूमस। ठीक है, इन सबकी कमी पाई जाती है इस मृदा में भी है। और जैव पदार्थों की, इसको करेल मृदा भी कहते हैं। जल धारण की क्षमता अधिक होती है, और कमी किसकी? नाइट्रोजन और ह्यूमस और जैव पदार्थों की। फिर आते हैं मरुस्थलीय मृदा, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है,
और यहाँ पे भी कमी किसकी पाई जाती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की, और जैविक पदार्थों की सेम कमी पाई जाती है, कमी नाइट्रोजन, ह्यूमस और जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो मरुस्थलीय मृदा जल धारण की क्षमता कम होती है, कमी किसकी है, नाइट्रोजन, ह्यूमस और जैव पदार्थों की। ठीक है, अगर इसके कहें अधिक कहाँ पाई जाती है, तो लवणीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, शुष्क क्षेत्रों में। फसल यहाँ पे होता है ज्वार, बाजरा, सरसों। उपज की बात करें तो ज्वार, बाजरा और सरसों। ठीक है, अब ये कुछ मिट्टियां थी जो हमने डिटेल में पढ़ ली, अब हम और मिट्टियां जो हैं उनके नाम जान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख और मिट्टियां कौन कौन सी है, बाकी हमने डिटेल में पढ़ ली है, जो डिटेल में पढ़ने वाली थी, बाकी के हम नाम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहली है पर्वतीय मृदा, दूसरी है लाल बलुई मृदा, ठीक है, तीसरी है तराई मृदा, और चौथी है लवण प्रभावित मृदा, पांचवी है लाल एवं पीली मृदा, छठी है मिश्रित एवं काली मृदाएं, सातवीं है मध्यम काली मृदाएं, और आठवीं है कैल्शियम युक्त मृदाएं, और नौवीं है जलोढ़ मृदाएं। यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों को 9 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अभी हमने कुछ देख ली मिट्टियां डिटेल में, अब उसके बाद हम इनके नाम देख ले रहे हैं और देखते हैं पर्वतीय मृदा, लाल बलुई मृदा, तराई मृदा, लवण प्रभावित मृदा, लाल एवं पीली मृदाएं, मिश्रित एवं काली मृदाएं, मध्यम काली मृदाएं, कैल्शियम युक्त मृदाएं और जलोढ़ मृदाएं। तो ये हो गई मिट्टियों के प्रकार। अब इसमें कुछ अपर्दन और ये सब प्रकार बचे हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आज लगभग हमने मिट्टियों को पढ़ लिया है और बाकी जो बचा है वो हम कल पढ़ेंगे। और हमारे पिछले वीडियो देखते रहिए, जलवायु है और परिचय उत्तर प्रदेश का, ये सारी चीजें हमने करवा दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।